हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम जेनोमिक इम्प्रिंटिंग के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो जेनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है दैट वी हैव डिस्कस्ड। ओके, पहले वो वीडियो जाकर देखिए, देन सॉल्विंग द पीवाईक्यूज विल बी मोर इजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ माउस कैरिंग 2 alleles of insulin like growth factor IGF-2 is normal in size, whereas a mouse that carries 2 mutant alleles lacking the growth factor is dwarf. The size of heterozygous mouse carrying one normal and one mutant allele depends on the parental origin of the wild type allele. Means जब IGF प्रेजेंट है, ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है तो नॉर्मल साइज है, म्यूटेंट है तो डॉर्फ कंडीशन है, राइट। एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर है तो पैरेंटल ओरिजिन पर डिपेंड है। सीधी सिंगल ये जो वर्ड है पैरेंटल ओरिजिन, दिस इज इनफ। ओके, तो सच पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज जेनोमिक इम्प्रिंटिंग। हमें पता है पैरेंटल ओरिजिन इससे रिलेटेड है, राइट। इट इज रिलेटेड टू जेनोमिक इम्प्रिंटिंग। मतलब अगर मदर से कुछ अलील आया तो साइलेंट हो जाता है, फादर से आया तो साइलेंट हो जाता है, राइट। इफ मदर का साइलेंट है, पेरेंट का एक्सप्रेशन होगा फादर का। ओके, एंड इफ फादर का साइलेंट है तो मदर का लील एक्सप्रेस होगा। दैट इज बेसिकली जेनोमिक इम्प्रिंटिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाउ epigenetic memory depends on DNA acetylation by trithorax group of proteins. अभी ये स्टेटमेंट्स है, इसमें से करेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। Okay, so first we will read one by one, right? Second, an epigenetic change could be inherited from a cell to a daughter cell. Okay, so 1 and 2 में से हो सकता है। Third statement, parental origin does not influence the expression level of a imprinted loci. Does not influence नहीं, influence करता है, right? Parental origin influence करता है the expression level of imprinted loci. It influences. So this will be not the answer. Fourth statement, epigenetic changes do not alter the chromatin landscape. Epigenetic changes do not alter, ऐसे दिया है, but alter करता है, right? It changes the chromatin landscape. We know chromatin modification होता है, right? Epigenetic changes के वजह से. So this is again wrong. So 1 and 2 में से अभी select करना है. Again we will read, epigenetic memory depends on DNA acetylation by trithorax group of proteins. Yes, it is dependent, but DNA acetylation एक ही है ऐसा नहीं है, right? There are various reasons. Okay, so I think this will be wrong. Let's see the next statement. An epigenetic change could be inherited, see, could be inherited from a cell to a daughter cell. मतलब एक सेल से डॉटर सेल्स में epigenetic changes can be inherited. So this can be the true. Okay, could be inherited. Yes, confirm है, inherit हो सकता है from a cell to a daughter cell. मतलब cell division से it can get transferred from one cell to daughter cell. So this is the correct option. Okay, one statement भी कैसा है, like it is saying confirmly. Okay, confirm तरीके से बता रहा है हमें कि DNA acetylation पर डिपेंड है। अगेन थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी सेम, डज नॉट ऐसे दिया है, यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे डज नॉट। तो ये कंफर्म स्टेटमेंट्स है, एक्सट्रीम लाइक, सो दिस आर रॉन्ग। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन सेल टू डॉटर सेल, वी नो हाँ इनहेरिटेंस होता है, एंड दैट इज एपिजेनेटिक चेंज, राइट। नेक्स्ट वन, जीन ए इन माउस is needed for normal growth. Okay, mouse strains with deletion in gene A have been developed. जब जीन है, जीन ए
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, एंड अगर उसका डिलीशन किया तो ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, राइट। तो व्हेन द फॉलोइंग क्रॉस इज मेड, दिस क्रॉस, अभी यहाँ पे डिलीशन है, दिस इज मदर, दिस इज फादर, नॉर्मल है। ऑल प्रोजेनी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर ऑफ नॉर्मल साइज। व्हेन द F1 प्रोजेनी विथ फॉलोइंग जेनोटाइप्स आर क्रॉस्ड, अभी इसमें जो F1 आएगा, जी, उसका क्रॉस किया है, यहाँ पे फादर इज अफेक्टेड, मदर इज नॉर्मल। 50% ऑफ द प्रोजेनी ऑब्टेन आर स्मॉल इन साइज। ओके, मतलब यहाँ पे 50-50% में 50% नॉर्मल एंड 50% स्मॉल। मतलब यहाँ पे स्मॉल भी हमें दिख रहा है, विच इज अ म्यूटेंट, राइट, म्यूटेंट फेनोटाइप है स्मॉल। द अबव ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय, अभी यहाँ पे ऑप्शंस है मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल इम्प्रिंटिंग, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग, मैटरनल इफेक्ट। ठीक, अभी यहाँ पे जो मदर है, इस क्रॉस में मदर अफेक्टेड है, राइट, फादर इज नॉर्मल। ओके, मदर के पास डिलीशन का जीन है, तो इन दिस केस प्रोजेनी नॉर्मल है। व्हेन मदर इज कैरियर and when father is carrier, mother is normal, 50% progeny are small in size। मतलब यहाँ पे पैटर्नल एक्सप्रेशन हुआ, राइट, प्रेजेंट है, मैटरनल एक्सप्रेशन एब्सेंट है। मतलब मैटरनल से ये जीन जाता है, बट वी कैन नॉट सी द डिजीज फेनोटाइप, so maternal expression is not seen, so this is a case of maternal imprinting। ओके, मैटरनल इम्प्रिंटिंग मतलब मैटरनल साइड से साइलेंसिंग वहाँ पे किया है, राइट। so this is the correct option 2, maternal imprinting। next question, following statements were made about imprinting in the human genome। imprinting control center harbors part of the SNPRN gene। okay, we will keep this statement as a whole, okay, हमें आइडिया नहीं है, राइट। SNRPN is the small nuclear ribonucleoprotein and gene, okay, हमें पता नहीं है, so we will hold this। next statement B, imprinting of gene in an individual cannot be tissue specific। ठीक, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है यहाँ पे, cannot be, ऐसा नहीं है। ठीक, कुछ टिश्यूज में कुछ प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, राइट, कुछ टिश्यूज में अलग प्रोटीन एक्सप्रेस होते हैं, राइट। सो टिश्यू स्पेसिफिक होता है इम्प्रिंटिंग ऑफ जीन, ओके, लाइक मसल सेल्स में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स अलग एक्सप्रेस होंगे, राइट, नर्वस टिश्यू में अलग, ओके। तो कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, ये रॉन्ग है, इम्प्रिंटिंग इज टिश्यू स्पेसिफिक, राइट। कैन नॉट इज ए एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इम्प्रिंटिंग मतलब जीन्स का जो एक्सप्रेशन है या साइलेंसिंग है टिश्यू स्पेसिफिक हो सकता है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो बी विल बी रॉन्ग, ओके, एंड वी वांट टू सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन, sperm and egg exhibit identical pattern of genome methylation except in the sex chromosome। Again this is a wrong statement। How? sperms and egg identical pattern exhibit करता है, तो ऐसा नहीं होता, ओके, डज नॉट exhibit identical pattern। मतलब अगर sperm में एंड एग में, ओके, मीनिंग क्या है इसका, इसमें भी सेम जीन साइलेंस होंगे, इसमें भी सेम जीन साइलेंस होंगे, ओके, बट दैट इज रॉन्ग। अगर इसमें एक जीन साइलेंस है, इसमें एग में वो जीन
प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? ओके, वंस अगेन आई विल टेल यू, इन स्पर्म सपोज एग्जाम्पल एक्स इज अ जीन विच इज साइलेंस्ड इन स्पर्म। ओके, स्पर्म में साइलेंस है, मीन्स नेगेटिव एक्सप्रेशन है उसका। एग में वो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट? तो आइडेंटिकल पैटर्न एग्जिबिट नहीं करता ऑफ जेनोमिथाइलेशन। We know methylation is related to silencing, right? So C is also wrong. D statement. At imprinted loci, expression depends on parental origin. Yes, D is correct. B and C wrong है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, wrong, यहाँ पे B है, wrong. तो A and D is correct. A का हमें आइडिया नहीं था, लेकिन ऑप्शन से we can identify, right? यहाँ पे कैन नॉट बी टिश्यू स्पेसिफिक, ये रॉन्ग है, बिकॉज हमने ऐसा पढ़ा है, right? We know this. Some tissues have some protein which are specific. Okay, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ टिश्यू. ओके, टिश्यू स्पेसिफिक प्रोटीन, वी नो दिस. तो कैन नॉट बी, ये एक्सट्रीम है. अगेन, स्पर्म्स एंड एग्स एग्जिबिट आइडेंटिकल पैटर्न, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. आइडेंटिकल पैटर्न नहीं, अपोजिंग पैटर्न. अगर स्पर्म में कुछ जीन्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एग में वो जीन्स साइलेंस होने चाहिए, राइट? तो बी एंड सी आर रॉन्ग एंड ए एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन, इन कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए मिथाइलेशन which one of the following statement is false? C, false. Incorrect statement we have to select. Let's read one by one. First statement, generally methylation occurs at third carbon position of cytosine and converts it to 3-methyl cytosine. Incorrect statement यहाँ से ही कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज वन इज रॉन्ग. 5-methyl cytosine, अगर आपको पता है तो यू कैन आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कंफर्म रॉन्ग. ओके, बिकॉज थर्ड कार्बन पे साइटोसाइन मिथाइलेशन नहीं होता, फिफ्थ कार्बन पर मिथाइलेशन होता है, एंड दैट कंपाउंड इज 5-methyl cytosine. So this is the correct statement, which is a false, right? Then also we will see the next options. Maintaining methyl transferase acts constitutively on the hemimethyl sites and converts them to fully methyl sites. Yes, during mammalian gametogenesis, the genomic methylation patterns are erased in primordial germ cells. Primordial germ cells में patterns erase मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस जब होता है तभी जो जेनोमिक मिथाइलेशन के पैटर्न्स है उसे इरेज कर दिया जाता है. तो यस, रेप्लिकेशन कन्वर्ट्स फुल्ली मिथाइल साइड टू हेमी मिथाइल साइड. यस, वी नो दिस आल्सो. तो अगर 5-methyl साइटोसाइन अगर पता है कंफर्म, तो फर्स्ट ऑप्शन रीड करके ही हम फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड कार्बन पे मिथाइलेशन नहीं होता, 5 कार्बन पे मिथाइलेशन होता है. द कंपाउंड इज 5-methyl cytosine, नॉट 3-methyl cytosine. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट वन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, अ मेल माउस सेल लाइन हैज अ लार्ज ट्रांसलोकेशन फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम इनटू क्रोमोसोम 1. ये ट्रांसलोकेशन है एक्स क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम 1 के बीच में. When a GFP containing transgene is inserted in this chromosome, right? When we insert a transgene, one with translocation, it is often silenced. However,
when inserted in the other homologue of chromosome 1 that does not contain the translocation, it is almost always expressed. Which of the following phenomena best describe this effect? मतलब X क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम 1 के बीच में ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट है, ओके एंड अगर क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट है एंड इसमें फिर से हमने इंसर्ट किया तो साइलेंसिंग हमें दिख रहा है, राइट, साइलेंसिंग CFP कंटेनिंग ट्रांजीन हम इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर क्रोमोसोम 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड उसमें ट्रांजीन हम इंसर्ट कर रहे हैं तो साइलेंसिंग होगा। एंड अगर ट्रांसलोकेशन नहीं है, सी डज नॉट कंटेन द ट्रांसलोकेशन, इट इज ऑलमोस्ट एक्सप्रेस, ऑलवेज एक्सप्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इज इफेक्ट? तो सी द स्टेटमेंट जेनोमिक इम्प्रिंटिंग, यहाँ पे पैरेंटल ओरिजिन ऐसा कुछ दिया है नहीं, ओके मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है। जीन बैलेंस नो, सेक्स स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं, ऐसा भी नहीं दिया है मेल में एक्सप्रेशन होता है फीमेल में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं दिया है, राइट। डोसेज कंपेंसेशन, यस। हाउ डोसेज कंपेंसेशन? डोसेज कंपेंसेशन क्या है? व्हाट इज डोसेज कंपेंसेशन? डोसेज कंपेंसेशन मीन्स जो जीन का जो डोज है उसे हम लिमिट करते हैं, राइट। मीन्स व्हाट? 2 कॉपीज हैं ऑफ सेम जीन, तो उसमें से वन जो है 1 कॉपी गेट्स साइलेंस, ओके 2 कॉपीज में से एक कॉपी साइलेंस हो जाती है एंड द जो साइलेंस नहीं हुई उसका एक्सप्रेशन होता है, राइट। बिकॉज बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डोसेज कंपेंसेशन इज दैट ओनली, ओके इसमें भी वही है। अभी एक्स एंड क्रोमोसोम 1 के बीच में ट्रांसलोकेशन हुआ है और व्हेन अगर क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट है एंड उसमें हमने ट्रांसजीन इंसर्ट किया, ओके ट्रांसजीन में क्रोमोसोम 1 अगेन है, क्रोमोसोम 1 डबल इफेक्ट हो जाएगा, राइट। तो एक क्रोमोसोम 1 को साइलेंट करना चाहिए, राइट। सो दैट इज बेसिकली डोसेज कंपेंसेशन। वेयर एज जब क्रोमोसोम 1 प्रेजेंट नहीं है, राइट, अगर ट्रांसलोकेशन नहीं है, सी डज नॉट कंटेन द ट्रांसलोकेशन, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, राइट। ऑलवेज एक्सप्रेशन हमें दिखता है जब ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है क्रोमोसोम 1, तो क्रोमोसोम 1 का एक्सप्रेशन हमें दिखेगा, राइट। तो बेसिक दिस इज डोसेज कंपेंसेशन। डोंट कंफ्यूज विद द जीन बैलेंस, जीन बैलेंस इज अ डिफरेंट थिंग। डोसेज कंपेंसेशन में हम एक्स एक्स जो होता है फीमेल कंपोजिशन दैट वी स्टडी, मतलब एक एक्स एक्सप्रेस होता है, एक एक्स साइलेंस होता है, राइट, टू मेंट टू बैलेंस द जीन्स of the X chromosome, right? So this is option 4, correct statement. So these are the PYQs of genomic imprinting. हमने देखा how we can solve question easily using options, questions. Questions में जो hint basically कुछ terms होते हैं, right? Options में ऐसे कुछ terms होते हैं and we should recall the things we have studied. तो हमने थियरी पढ़ी है उसको रिकॉल करना चाहिए एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व द आंसर। So that's it for this video. I hope this video was helpful. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.